राजस्थान विधानसभा चुनाव खत्म हो चुका है और राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चाएं बहुत तेज हो रही हैं। क्यों जब तक रिजल्ट नहीं आता लोग ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है और कौन कितनी वोटों से जीत रहा है और कौन कितनी वोटों से हार रहा है। और हम राजस्थान विधानसभा चुनाव की सर्वे को लेकर नगर विधानसभा क्षेत्र में उपस्थित है और नगर कस्बे के देख सकते हैं आप पीछे चाय की दुकान पर उपस्थित है और यहाँ पर लोग सुबह आते हैं और यही गुफ्तगू करते हैं कि कौन जीत रहा है और कौन हारेगा। जब तक रिजल्ट नहीं आता राजस्थान विधानसभा चुनाव का, नगर विधानसभा क्षेत्र के हमारे साथ में कुछ लोग जुड़ चुके हैं, उनसे आज बात करेंगे और पूछेंगे कि इनके दिल में क्या है, ये किसको जिता रहे हैं और इनके मन में इनके हिसाब से कौन जीत रहा है और किसको कितनी वोट मिली है। तो आज बात करेंगे। क्या अच्छा भैया, क्या नाम है आपका? पवन चौथानी। अच्छा पवन चौथानी जी, तो आप बताएं कि आपके हिसाब से कौन जीत रहा है? पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आपके व्यूवर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना, राहुल मानोता जी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। इस बार तीनों कैंडिडेटों ने जमकर लड़ाई लड़ी है। कोई आंकड़े फैला रहा है 50,000, कोई 60,000, कोई 70,000, ये सारे आंकड़े फेल होंगे। तीनों ही कैंडिडेट भरकस टक्कर में हैं, कोई कैंडिडेट कम नहीं है। और कौन जीतेगा कौन हारेगा इसकी तो गिरिराज महाराज जी ने जिसको ताज पहनाना था उसको ताज पहना दिया, वो जाने और उनका काम जाने। गिरिराज महाराज जी ने जो भी किया वो इस नगर विधानसभा के लिए अच्छा किया। नगर विधानसभा से मुख्यतः 3 प्रत्याशी टॉप पर हैं। नेम सिंह फौजदार आजाद समाज पार्टी से और बीजेपी से जवाहर सिंह बेडम और कांग्रेस से बाजी वली जी जो वर्तमान विधायक भी हैं। तो उन तीनों के ही समीकरण यहाँ के लोगों से जानेंगे, यहाँ के वोटर से, यहाँ की जनता से जानेंगे कि तीनों में से इनके हिसाब से कौन जीत रहा है। तो आपके हिसाब से, आपने भी तो सोचा होगा, तीनों की किस्मत पेटियों में बंद है, तो आपके हिसाब से कौन जीत रहा है? आपको भी तो लग रहा होगा कि ये निकल सकता है, ये दूसरे पे आ सकता है, ये तीसरे पे आ सकता है। मैंने आपको बता दिया, गिरिराज महाराज की कृपा से उन्होंने उनको ताज पहना दिया। इस बार मैं आपको वोटिंग के लिए इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि वोटरों ने इस बार, कुछ ही लोगों ने खुलकर मतदान किया है। ये बहुत बड़ा साइलेंट अटैक होगा, जो लोग सोचेंगे नहीं। कस्बे वासियों का भी बहुत बड़ा साइलेंट अटैक इसमें है और जिनको जहां खुलकर करना था वो सभी के सामने खुलकर थे, जिनको ओपन करना था वो ओपन है, जिनको अंदर करना था। पर इस बार कस्बे वासियों ने, बाजार ने बहुत साइलेंट अटैक किया है, जो आपको रिजल्ट पे देखने को मिलेगा। ये साइलेंट वोटर जो होते हैं यही चुनाव की हार जीत को तय करते हैं। अच्छा चलो ये बता दो, राजस्थान में किसकी सरकार आ रही है? राजस्थान में अगर सर्वे उठाएं तो लगभग मानना तय है कि ये बीजेपी की सरकार यहाँ आएगी। गठबंधन वाले जो वैसे जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं, या वो आरएलपी हो, चाहे वो एएसपी हो, चाहे वो अन्य दल हो, इनके बिना मुझे नहीं लगता कि संभवतः सरकार बनाना तय हो पाएगा। पूर्ण बहुमत की सरकार तो बीजेपी की बन रही है, पर कहीं अगर टूट और बिखर जाने का खतरा बहुत बड़ा है, तो निर्दलीय उम्मीदवार और जो छोटे मोटे दल हैं इनको साथ में लेकर चलना ही पड़ेगा, तब मजबूत सरकार 5 साल चल पाएगी। अच्छा, नगर से आप क्लियर नहीं कर पा रहे कि कौन आपको लग रहा है कि ये निकल सकता है? क्लियर है, गिरिराज महाराज जी ने जिसकी सुननी थी उसको सुन ली। गिरिराज महाराज की कृपा से सब उन्होंने कर दिया है और कोई कम बढ़ती पड़ेगी तो गिरिराज महाराज जी अपने आप पूर्ति कर जाएंगे। अच्छा चलो एक सवाल आपसे लास्ट में, आपने किसको वोट दिया था ये बता दो? गिरिराज महाराज जी को। क्या नाम भाई साहब? रघुराज। अच्छा कौन जीत रहा है आपके हिसाब से नगर में? यहाँ से सब जीत रहे, तभी को उम्मीद ना, तीनों कैंडिडेट बराबर के हैं। तीनों तो हैं, मैं मान रहा हूँ, लेकिन यही तो जानना चाह रहे हैं हम आपसे, आपको कौन लग रहा है कि ये जीत सकता है? अभी कुछ भी ना कह सके, हम तीनों में थे, कुछ भी ना कह सके। सब तीनों कैंडिडेट बराबर की वोट पड़नी तीनों की। अच्छा मतलब कैसे कह सके? नहीं, आपके ऊपर कोई दबाव थोड़ी है कि आप किसी एक का नाम लो दोगे तो 2 के दबाव पड़ेंगे आपके, आपने हमारा नाम क्यों नहीं लिया? प्रेशर थोड़ी है, लोकतंत्र में सबका अधिकार होता है। आप भी बताओ खुल के। सब भी एक ही गिरिराज महाराज जी हैं, वही हैं जो कुछ हैं, जो कर बाड़े हैं। भाई साहब आपका क्या नाम है? राहुल। अच्छा आपके हिसाब से क्या लग रहा है, आपको क्या लग रहा है कौन आ सकता है नगर में? नगर में किसी का नहीं पता लग रहा फिलहाल, तो सभी लोग दावे ठोक रहे हैं अपने अपने। ठाकुर जी की जिस पे कृपा होगी। नहीं, अगर ठाकुर जी ईश्वर जिताने वाला होता तो मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ती हमको। जानना चाह रहा हूँ कि आपके हिसाब से, आपने भाई चौथा दिन है आज, 25 तारीख को वोटिंग होगी, 25, 26, 27, 28 चौथा दिन है आज। जी सर। तो आपने सोचा भी होगा, लोगों से बात भी की होंगी कि जगह जगह बैठकर लोग ये बता रहे हैं कि इसकी इतनी वोट आ सकती है, इसकी इतनी आ सकती है, इसकी इतनी आ सकती है। तो आपका अनुमान क्या कहता है कि किसकी कितनी आ सकती है? सर हम कहीं और बैठेंगे तो वो बाजी बली के बारे में बात करते हैं वोट बैंक के हिसाब से। अगर हम
गुजर समाज में बैठते हैं तो वो उनके बारे में बात करते वो हैं जवार को जिताते हैं। जी। और अगर जाट समाज के जो प्रेमी लोग हैं बहुत से उनके, तो वो उनके बारे में बात करते हैं। ऐसे कैसे किसी के बारे में बता दें, आप बताइए मुझे। पर हमने समर्पण परमात्मा पे कर दिया। बाबू जी क्या नाम है? श्याम सखा। अच्छा, कौन जीत रहा है नगर में इस बार? नगर में जवाहर मैडम कितनी वोटों से? कम से कम 8-10 हज़ार 15,000 वोटों से। अच्छा, कुछ लोग तो कह रहे हैं बाजी वाली जीत रहा है, आप ये बता दो कैसे जीत रहा है जवाहर जी? जवाहर मैडम ने जीत रहा है। अक्सर गुजरों की वोट, अयरों की वोट, ब्राह्मणों की वोट, अच्छा। मालिन की वोट, अच्छा हाँ, और कुमार अच्छा और लोधे अच्छा और ये सुनार सब बहुत वोट आए। अच्छा, कितनी वोट टोटल आ जाएंगी जवाहर सिंह बेडम की? कम से कम 1,90,000 वोट आएंगी। 1,90,000 वोट जवाहर सिंह बेडम की आ जाएंगी, ऐसा ताऊ जी का कहना है। और भी लोग हैं हमारे साथ में, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? गिरिराज प्रसाद। अच्छा, आपके हिसाब से कौन जीत रहा है नगर? जवाहर सिंह बेडम कितनी वोटों से? करीब 10,000 वोटों से। 10,000 वोटों से हैं? चलो, आपने खुलकर बताया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम चंद्रशेखर। अच्छा, आप किसको जिता रहे हो? देखो साहब, जीतने की बात तो ऐसी है कि तो कांग्रेस वालों जीते हो, क्या बीजेपी वालों जीते हो, चाहे कोई सो जीती हो। नहीं, आपका दिल क्या कह रहा है? दिल भी तो गवाही दे रहा होगा, मन और दिल। जाकी वोट ज़्यादा गिरी है वही जीते वो। तेरे कौन है मना बैठो संपट। आपने वोट डाला था? हाँ, मैंने वोट डाला था। क्या नाम है? महेंद्र शर्मा। अच्छा, कौन जीत रहा है? जो कैंडिडेट 36 बरादरियों पर से वोट उठाएगा, हर वोट पोलिंग बूथ से सारे 3600 से उठा रहे हैं, चाहे 2-2 वोट ही उठा रहे हैं, सारे कैंडिडेट उठा रहे हैं। कौन उठाया आप बता दो मुझे। नेम सिंह ने उठाया है। बोला था कि 1,90,000 बिन में वोट आई है क्यों, और ये नेम सिंह और ये क्या करेंगे फिर बाजू वाली, ये क्या धूल चाटेंगे? अरे सुनो, तो आप बताओ ना अपना समीकरण, आप बता दो। समीकरण ये, जीतने वाला तो जीत गया। कौन है वो बता दो। अब वो आपके सामने 3 तारीख को आ जाएगा। कौन है? अब आपने जिता दिया किसी को? नहीं, आपने जिता दिया, लेकिन किसको? गिरिराज महाराज किसको कौन सा कैंडिडेट गिरिराज महाराज को मानता है सबसे ज्यादा? नेम सिंह फौजदार मानता है। तो बस जीतने वाला जीत गया। कितनी वोट से जीत गया नेम सिंह? अब इसका अनुमान तो डिब्बे में ही पता लगेगा, भीतर अब कोई मैं वो तो नहीं हूँ जो मैंने हर पोलिंग बूथ पे जांच की हो। जो 36 बरादरी और हर पोलिंग बूथ से बूथ उठाएगा उसकी जीत होगी। हाँ, क्लियर नहीं कर सकते यहाँ पे? क्लियर नहीं कर सकते। क्या नाम भाई साहब? भैया बाहर से हूँ, यहाँ से कहाँ से हो? बरखेड़ा फौजदार से हूँ। तो बरखेड़ा फौजदार से तो नगर में ही तो आ रहा है ना, फिर वही नगर की तो बात कर रहे हैं हम। नाम नगर विधानसभा क्षेत्र के वासी हो के नहीं, ये बता दो भाई। हमारे विचार तो यही है भाई, 100 नहीं 120% कोई नहीं रोक रहा है गिरिराज महाराज को, नेम सिंह जी को। नेम सिंह फौजदार। आपका क्या नाम है? मेरा नाम फुल सिंह सैनी। सैनी जी, आप किसको जिता रहे हो? तो यहाँ टक्कर तो 3 कैंडिडेटों में है, बाजी वाली जवाहर सिंह बेडम। आप बताओ किसकी वोट ज्यादा आई है? यहाँ से फौजदार से ज़्यादा जा रहे हैं। नेम सिंह फौजदार जीत रहा है। कितनी वोटों से? 5 से 10 हज़ार करीब जीत रहा है। 5,000। हाँ। तो आप देख सकते हैं, मैं नगर विधानसभा क्षेत्र के नगर कस्बे के अंदर हूँ और हम चाय की दुकान पर उपस्थित हैं। यहाँ के लोग हैं हमारे साथ में, 15-20 लोगों से हमने जानने की कोशिश की कि नगर विधानसभा क्षेत्र से कौन विधायक बन सकता है, किस प्रत्याशी ने मत पाया है और कितना बहुमत आया है। तो यहाँ ज़्यादातर लोगों का कहना है, यहाँ सर्व समाज के लोग बैठे हैं तो उनसे हमने पूछी अलग अलग लोगों से, तो उनका कहना है कि नेम सिंह फौजदार जी जीत सकते हैं। कुछ लोगों ने जवाहर सिंह बेडम को भी लेकर बताया, तो अभी क्लियर नहीं हुआ इनके अंदर, लोगों के अंदर तीनों को लेकर मंशा जारी है कि तीनों कैंडिडेटों ने वोट अच्छी उठाई हैं और तीनों में से कोई भी प्रत्याशी जीत सकता है नगर विधानसभा क्षेत्र को लेकर। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं हूं आपके साथ में राहुल मानोता। जय हिंद।